Welcome to RDBMS Unit 3, part number 7. It is the last part of this 7 series recording. So, Unit 3 का total recording 7 part में 7 videos में divided है. This is the part 7. Now see, joins. Joins तब यूज करते हैं जब हमें डेटा रिट्रीव करना होता है 2 टेबल, 3 टेबल या 4 टेबल में से एट ए टाइम. सो 2 और मोर टेबल में से एट ए टाइम डेटा लिया जा सकता है यूजिंग द join operation. To retrieve the data from 2 table, we need one column common between both the table. अगर आपको 2 टेबल से डेटा लेना है तो 2 टेबल में कम से कम एक कॉलम कॉमन होना जरूरी है. मान के चलिए ये ग्रीन कलर में मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये ईएमपी टेबल है और मैं जो रेड कलर में आपको दिखा रहा हूँ ये डीईपीटी टेबल है. ठीक है, अब ये 2 टेबल का डेटा मुझे मर्ज करके देखना है, मुझे ज्वाइन करके ये दोनों टेबल का डेटा एक साथ देखना है. तो 2 टेबल में एक कॉलम सेम होना जरूरी है. जैसे ईएमपी टेबल में एक कॉलम है डिपार्टमेंट नंबर और डीपीडी टेबल में भी एक कॉलम है डिपार्टमेंट नंबर. सो दोनों टेबल में एक कॉलम सेम होना जरूरी है. जैसे एम्प्लॉय टेबल में भी डीपीटीएनओ नाम का कॉलम है, डीपीडी टेबल में भी डीपीटीएनओ नाम का कॉलम है. अच्छा, 2 टेबल में जो कॉलम सेम रहता है उसको कौन सी की बोलते हैं? विच की इट इज? कौन सी की बोला जाता है? इट इज कॉल्ड फॉरेन की. एम आई राइट? Yes, तो sir. इसको फॉरेन की बोला जाता है, राइट? सो फॉरेन की जरूरत पड़ती है तभी ही 2 टेबल ज्वाइन हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं. अब हम आते हैं ज्वाइन के टाइप्स. तो ज्वाइन के इन टोटल 3 टाइप होते हैं. एक होता है इनर ज्वाइन, उसी को हम सिंपल या नेचुरल ज्वाइन बोलते हैं. इनर ज्वाइन या सिंपल ज्वाइन या नेचुरल ज्वाइन में क्या होता है, वही डेटा दिखता है जो दोनों टेबल में है. मान के चलो ये हमारा एम्प्लॉय टेबल है और उसमें जो डेटा है वो 4 पार्ट में डिवाइड है. कुछ डेटा 10 नंबर के डिपार्टमेंट का है, सॉरी 3 पार्ट में, कोई 20 नंबर का है और कोई 30. टू बी स्पेसिफिक 10 नंबर के डिपार्टमेंट में 3 लोग काम करते, 20 नंबर के 5 और 30 नंबर के 6. ऐसे टोटल 14 लोग ईएमपी टेबल में है. और ये जो डीपीडी टेबल है इसमें 4 डिपार्टमेंट है, 10, 20, 30, 40. तो नेचुरल, इनर या सिंपल ज्वाइन में सिर्फ कौन से डिपार्टमेंट नंबर का डेटा दिखेगा? 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर. और जो डिपार्टमेंट नंबर का डेटा एक टेबल में है एक टेबल में नहीं, ऐसे डेटा को हम छोड़ देंगे. ये हो गया इनर ज्वाइन, सिंपल ज्वाइन या नेचुरल ज्वाइन. इसी को बोलते हैं कि इस ज्वाइन में मैचिंग डेटा दिखता है जो दोनों टेबल में प्रेजेंट है. एक टेबल में प्रेजेंट है एक टेबल में प्रेजेंट नहीं है, ऐसा डेटा नहीं दिखाया जाएगा. अब आपकी अगर इच्छा है कि सर जो डेटा नॉन मैचिंग है वो भी दिखाइए, यानी शोस ऑल द डेटा, तो उसको बोलते हैं आउटर ज्वाइन, जिसके 3 टाइप है: लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन. लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होता है, ये पहले टेबल वाले पहले टेबल को लेफ्ट टेबल बोलेंगे, दूसरे टेबल को राइट टेबल बोलेंगे. तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होता है, पहले टेबल के सभी रोज आ जाते हैं, मैचिंग, नॉन मैचिंग सब, लेकिन दूसरे टेबल के वही रो आते हैं जो पहले टेबल से मैच हो रहे. ये हो गया लेफ्ट आउटर ज्वाइन. राइट आउटर ज्वाइन में क्या होता है, पहले टेबल के ओनली मैचिंग रो आते हैं और दूसरे टेबल से मैचिंग और नॉन मैचिंग दोनों रोज आते हैं. मैचिंग रोज का एग्जाम्पल है 10 10, 20 20, 30 30, ये मैचिंग रोज का एग्जाम्पल है. नॉन मैचिंग रो का एग्जाम्पल है 40. और फुल आउटर ज्वाइन में क्या होता पता है क्या, लेफ्ट साइड के मैचिंग नॉन मैचिंग दोनों आते, राइट साइड के भी मैचिंग नॉन मैचिंग दोनों आते. सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि मैचिंग और नॉन मैचिंग यानी क्या. जो डेटा दोनों तरफ है वो है मैचिंग, जो एक ही तरफ है वो है नॉन मैचिंग. पहले टेबल को बोला जाता है लेफ्ट टेबल, दूसरे टेबल को बोला जाता है राइट टेबल. तो पहले टेबल का मैचिंग और नॉन मैचिंग दोनों डेटा आ रहा है, लेकिन दूसरे टेबल का सिर्फ मैचिंग डेटा आ रहा है. तो ये हो गया लेफ्ट आउटर ज्वाइन. अगर इसको हमने उल्टा कर दिया कि पहले टेबल में से सिर्फ मैचिंग और दूसरे टेबल में से मैचिंग और नॉन मैचिंग दोनों,
तो ये हो गया राइट आउटर जॉइन। और दोनों टेबल में से मैचिंग नॉन मैचिंग दोनों लेना, यानी फुल आउटर जॉइन। इन सिंपल वे नेचुरल जॉइन में सिर्फ वही डेटा आता है जो दोनों तरफ है, कॉमन डेटा। लेकिन आउटर जॉइन में ऐसा भी डेटा आता है जो दोनों में से एक तरफ है। ठीक है, बाद में हम आते हैं सेल्फ जॉइन के तरफ। सेल्फ जॉइन यानी ये एक टेबल है जिसका नाम ए है, ये दूसरा टेबल है इसका भी नाम ए है। इसका मतलब ये दोनों टेबल सेम ही है। तो ज्वाइनिंग सेम टेबल विथ इटसेल्फ, वही टेबल उसी टेबल के साथ ज्वाइन करना, इज कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन। अब इनर ज्वाइन के दो टाइप है, इक्वी ज्वाइन, नॉन इक्वी ज्वाइन। जो कंडीशन हम इनर ज्वाइन में देते हैं उसमें अगर इक्वल टू साइन रहा तो वो इक्वी ज्वाइन, और इक्वल टू के अलावा अगर कोई साइन रहा ग्रेटर देन लेस देन तो नॉन इक्वी ज्वाइन। चलिए शॉर्ट में समझाता हूं। जब आप 2 या 3 टेबल से 4 टेबल से डेटा रिट्रीव करते और एक साथ देखते तो उसको ज्वाइन बोला जाता है। ज्वाइन तभी पॉसिबल है जब 2 टेबल में या 3 टेबल में एक कॉलम कॉमन हो। उस कॉमन कॉलम को फॉरेन की बोला जाता है। जब तक फॉरेन की नहीं रहेगी ज्वाइन पॉसिबल नहीं है। फॉरेन की का एग्जांपल है एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम, जो कि डीपीटी टेबल में भी डिपार्टमेंट नंबर के कॉलम से मैच होता है। सो डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय टेबल की फॉरेन की हो गई क्योंकि दैट कॉलम इज प्रेजेंट इन बोथ द टेबल। सो ईएमपी और डीपीटी टेबल को ज्वाइन करना पॉसिबल है। ज्वाइनिंग के 3 टाइप है। अगर आप सिर्फ ऐसा डेटा लेना चाहते हो जो दोनों टेबल में अवेलेबल है, कॉमन है, ऐसे ज्वाइन को इनर ज्वाइन बोला जाता है। उसके 2 टाइप होते हैं, कंडीशन में इक्वल टू साइन रहा तो इक्वी ज्वाइन, और ग्रेटर देन लेस देन ऐसा दूसरा कोई साइन रहा तो नॉन इक्वी ज्वाइन। आउटर ज्वाइन के 3 टाइप मैंने अभी बताया। आउटर ज्वाइन में मैचिंग नॉन मैचिंग दोनों रोज आते हैं। तो नॉन मैचिंग मैचिंग रोज आने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे वैल्यू अब इसमें नल रहेंगे फिर। ठीक है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन में पहले टेबल का पूरा डेटा आता है और दूसरे टेबल का सिर्फ मैचिंग। राइट आउटर ज्वाइन में पहले का मैचिंग दूसरे का पूरा, और फुल आउटर ज्वाइन में दोनों का पूरा मैचिंग नॉन मैचिंग, और वही टेबल उसी के साथ ज्वाइन किया तो सेल्फ ज्वाइन। लेट्स सी द एग्जांपल्स फॉर द सेम। इनर ज्वाइन, सिंपल ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन। ठीक है, सो पहले टाइप का जो ज्वाइन है इसके हम ये दोनों एग्जांपल देखेंगे, इक्वी नॉन इक्वी। ठीक है, सो देखिए पहले इक्वी ज्वाइन का एग्जांपल। ये जो 2 कॉलम आ रहे, ये कौन से टेबल में से आ रही है 2 कॉलम? दिस 2 columns are coming from EMP टेबल। ईएमपी टेबल में से ये 2 कॉलम आ रहे, और ये 2 रेड वाले कॉलम कहाँ से आ रहे? डीपीटी। डीपीटी। यानी पहले 2 कॉलम एम्प्लॉय टेबल से दिखेंगे, दूसरे 2 कॉलम डीपीटी टेबल से दिखेंगे। और यहाँ लिखा है फ्रॉम ईएमपी को ई नाम दिया गया, डीपीटी को डी नाम दिया गया। इस ये जो शॉर्टकट नेम है ई और डी, इनको अल्टरनेटिव या अलायस नेम बोला जाता है। इससे आपका काम थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है। वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, यानी हमें सिर्फ मैचिंग डेटा देखना है कि मैचिंग प्लस नॉन मैचिंग दोनों? मैचिंग। मैचिंग। हम ये कंडीशन में क्या बोल रहे पता है क्या? ऐसे ही डिपार्टमेंट नंबर का डेटा दिखाओ जो ई टेबल में भी है और डी टेबल में भी है। ऐसे कौन से 3 डिपार्टमेंट है जो दोनों टेबल में मैच होते? 20, 30, और कौन मैच नहीं होता? 40। तो 40 को छोड़ दीजिए, 10, 20, 30 को दीजिए। वेयर में जो कंडीशन दी है उसमें इक्वल टू साइन है कि इक्वल टू के अलावा भी कोई साइन है? इक्वल टू साइन है। तो ये इनर ज्वाइन में का कौन सा टाइप हो गया? इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन। तो सिंपल है, सिलेक्ट क्वेरी है, ये 2 कॉलम एम्प्लॉय टेबल में से आ रहे, ये 2 कॉलम डिपार्टमेंट टेबल में से दिखेंगे फ्रॉम ईएमपी डीपीटीडी। ये सब हम उन्हीं के लिए करेंगे जिनका डिपार्टमेंट नंबर ई में भी है और डी में भी है। सिंपल, इसको इक्वी ज्वाइन बोलते हैं। अब नॉन इक्वी ज्वाइन, फिर से ये 2 कॉलम एम्प्लॉय टेबल में से है, ये 2 कॉलम डिपार्टमेंट टेबल में से है। ये हम एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हैं।
हम ऐसा ही डेटा ले रहे हैं जो कितने टेबल में प्रेजेंट है, दोनों कॉमन डेटा ही हम ले रहे, वी आर टेकिंग ओनली कॉमन डेटा, ठीक है। और एक कंडीशन है एंड, हम ऐसा ही डेटा लेंगे जिनका डिपार्टमेंट नंबर डी टेबल में से कैसे अबव है, कैसे 10 अबव से है, 10 से। अच्छा, ये कंडीशन ने कितने डिपार्टमेंट इंक्लूड किए बताइए, ड्यू टू दिस कंडीशन ओनली। 10, यस, ये 20, 3। 30. लेकिन जब ये कंडीशन आई तो ये 3 में से कौन सा डिपार्टमेंट कट हो गया, 10. तो आउटपुट में सिर्फ कौन से डिपार्टमेंट का डेटा दिखेगा, 20 and 30. यस। ये कंडीशन ने 40 को गायब कर दिया क्योंकि 40 दोनों तरफ नहीं है, और ये कंडीशन ने किसको गायब किया, 10 को। तो हमें जो डेटा दिखेगा ये एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन, ये सिर्फ कौन से 2 डिपार्टमेंट का दिखेगा, 20 एंड 30. So this is called join, make a non equi join। तो ये पहला जो इनर सिंपल नेचुरल जॉइन है उसके ये जो 2 टाइप है ये दोनों हमारे हो गए। अब हम चलते हैं आउटर जॉइन का एक एग्जांपल। ये 2 कॉलम कहाँ से आ रहे हैं, EMP टेबल, और ये 2 कॉलम DPT. याद दिया। ये पूरी ये जो क्वेरी है, ये क्वेरी ये एज इट इज कॉपी पेस्ट है, सिर्फ एक साइन अलग है, कौन सा, प्लस. बस इसको बोलते हैं आउटर जॉइन। जैसे ही आप प्लस साइन देते हो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन जाते हैं कि आपको मैचिंग और नॉन मैचिंग दोनों रो लेना है, यानी 10 भी आएगा, 20 भी आएगा, 30 भी आएगा, 40 भी आएगा। 2 कॉलम एम्प्लॉय टेबल में से, 2 कॉलम डिपार्टमेंट टेबल में से, ये दोनों टेबल के नाम है, और ऐसा ही डेटा दिखाइए जो डेटा दोनों टेबल में है, ये यहाँ तक हो गया। लेकिन जैसे ही आपने प्लस दिया तो ऐसा डेटा दिखेगा जो दोनों टेबल में है, वो भी मैचिंग और नॉन मैचिंग आल्सो, एम आई राइट। तो Yes, sir. एज कंपेयर टू दिस क्वेरी, यहाँ पे सिर्फ एक साइन एडिशनल आया है, कौन सा, ब्रैकेट में, प्लस. और उसी को बोलते हैं नॉन मैचिंग रो को इंक्लूड करना, और ये हो गया आपका आउटर ज्वाइन। नाउ वी विल सी सेल्फ ज्वाइन। जब वही टेबल उसी टेबल के साथ ज्वाइन कर दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन. एग्जाम्पल। देखिए दोनों टेबल सेम है, सिर्फ उनको 2 अलग अलग नाम दिए गए। देखो दोनों टेबल कस्टमर्स है, एक कस्टमर को ए नाम दिया गया और दूसरे कस्टमर को बी, लेकिन दोनों टेबल के अल्टरनेटिव नेम भले ही अलग है, ए बी, लेकिन ओरिजिनल में दोनों टेबल एक ही है। इसमें आईडी और सैलरी ए टेबल में से लिया गया और नेम भी टेबल में से लिया गया, और ऐसे ही लोगों का डेटा दिखेगा जिनकी सैलरी ए टेबल में से कैसे लेस है, 3000, और ये सिंटैक्स है, उसी टेबल 1 को ए नाम और बी नाम दिया है हमने, तो ये हो गया सेल्फ ज्वाइन। तो फ्रॉम माय साइड ज्वाइन की थ्योरी खत्म, उसके टाइप्स और सब टाइप्स खत्म, और टाइप सब टाइप्स के ऑल एग्जांपल्स खत्म। एनी प्रॉब्लम इन दिस, एनी प्रॉब्लम इन दिस, नो सर. नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टू द टॉपिक सब क्वेरीज। अ सब क्वेरी, इसी को हम इनर क्वेरी और नेस्टेड क्वेरी के नाम से भी जानते हैं। ये एक क्वेरी के वेयर क्लॉज में दूसरी क्वेरी लिखना होता है। एग्जाम्पल, मुझे कितने कॉलम दिखाना है, 4. नीचे दिख भी रहे हैं। फ्रॉम विच टेबल, EMP. यहाँ गलती से 20 हो गया, ये 10 चाहिए था। फ्रॉम ईएमपी टेबल वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू, हमें डिपार्टमेंट नंबर लेना है डीपीटी टेबल से
और ऐसा डिपार्टमेंट नंबर का डेटा दिखाना है जिनकी लोकेशन कहाँ है। न्यूयॉर्क। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, सर हमने डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा, वेयर डिपार्टमेंट नंबर लोकेशन इक्वल टू न्यूयॉर्क, ये ब्रैकेट में क्यों लिखने बैठे। इसका रीजन ये है कि ये जो लोकेशन नाम का कॉलम है ये कौन से टेबल में नहीं है। ईएमपी। यस, ये किसी और टेबल में है। जिस कॉलम पे आप कंडीशन देना चाहते हो वो कॉलम अगर किसी और टेबल में रहा तो आपको कौन सी क्वेरी यूज करनी पड़ती। सब क्वेरी। सब क्वेरी। अच्छा मुझे आप बताइए सिर्फ इतने क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा। 10। नो, आई एम आस्किंग, ये जो मैंने ब्लू कलर से सिलेक्ट किया है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी। 10। 10। 10। ये क्वेरी क्या सिलेक्ट कर रही है, डिपार्टमेंट नंबर। कौन से टेबल में से, और ऐसा डिपार्टमेंट ढूंढ रही है जिसका लोकेशन, ऑफिस का लोकेशन कौन सी सिटी में है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। तो ये आंसर आ गया 10। और ये 10, तो आप इतना तो मानते ना, ये जो ब्लू है टोटल इसका आंसर क्या है, 10 है, क्योंकि 10 ही ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी लोकेशन न्यूयॉर्क है। तो इतनी ब्लू के क्वेरी का आंसर है 10। अब देखो ये क्वेरी अपनी कितनी सिंपल बन गई। मेन वाली क्वेरी अभी, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा ई नेम कॉमा जॉब कॉमा डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10। बराबर 10 नंबर के डिपार्टमेंट दिख रही है, गलत हुआ है, यहाँ पे 10 ही चाहिए था। सिंपल। तो जब जिस पे आप कंडीशन देना चाहते हो वो डेटा अगर किसी और टेबल में, तो सब क्वेरीज की जरूरत पड़ती है। सब क्वेरी हमेशा वेयर क्लॉज में आती है और राउंड ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। तो अब सब क्वेरी को इनर क्वेरी या नेस्टेड क्वेरी बोलते हैं, ये वेयर क्लॉज में आती है। ये एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी होती है जो राउंड ब्रैकेट में लिखी जाती है। अगर हमारा मेन कंडीशन का जो डेटा है उसमें से कुछ पार्ट अगर दूसरे टेबल में है तो इसकी जरूरत पड़ती है, ये पैरेंथेसिस यानी गोल ब्रैकेट में लिखना होता है। और सब क्वेरी के साथ ऑर्डर बाय क्लॉज यूज नहीं हो सकता, बिटवीन ऑपरेटर भी यूज नहीं हो सकता। कौन सी दो चीजें सब क्वेरी में यूज नहीं होती, ऑर्डर्ड बाय इन बिटवीन। yes. So here unit number 3 is over and the recording is provided you in the 7 parts.